अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मिजाज हैं? अक्सर अपने आसपास बिजली की नंगी तारों के ऊपर चिड़ियां, कबूतर और मुख्तलिफ इकसाम के परिंदों को बैठे देखा होगा। तो अक्सर ये ज़हन में सवाल आता है कि आखिर क्या वजह है कि इन परिंदों को इतने हाई वोल्टेज लाइंस के ऊपर बैठने के बावजूद इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता, ये मरते क्यों नहीं है? और अगर कोई इंसान बिल्कुल इनकी तरह इन तारों से लटक जाए या फिर इन तारों के ऊपर बैठ जाए तो क्या उसकी मौत वाकई होगी? क्या उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों सवालों का जवाब बहुत ही सादा और आसान तरीके से देने की कोशिश करूंगा। मुझे यकीन है कि मेरी ये बातें आपके इल्म में इजाफा करेंगी। तो दोस्तों, इन परिंदों को इलेक्ट्रिक शॉक या करंट ना लगने की सबसे पहली वजह यह है कि सर्किट का कंप्लीट ना होना। इसका मतलब दोस्तों यह है कि आपने अपने घर में जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होती हैं, जैसे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, पंखा, इस्त्री देखी होगी, इन सब को ऑन करने के लिए हमेशा दो तारों की जरूरत पड़ती है। एक को कहते हैं हम फेस, जो कि अमूमन रेड कलर की होती है, और दूसरी होती है न्यूट्रल, जो कि ब्लैक कलर की होती है। और इसके अलावा बिजली के खंबे से भी आपके एनर्जी मीटर तक दो ही तारें आती हैं और दो ही तारें आपके पूरे घर में सर्कुलेट करती हैं और उसके बाद वही दो तारें वापस आती हैं। यानी कि फेज वायर में से करंट आती है, उस चीज में से गुजरती है, और न्यूट्रल वायर यानी कि ब्लैक वायर से वापस चली जाती है। तो अगर आप ऐसा करें कि न्यूट्रल वायर को या फिर दोनों में से किसी एक तार को ब्रेक कर दें, काट दें, तो फिर करंट वापस नहीं जा सकेगी, और अगर करंट वापस ना गई जहां से आई थी तो फिर आपकी वो चीज भी ऑफ हो जाएगी, वो लोड आपका बंद हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब दोस्तों ये है कि किसी भी चीज को ऑन करने के लिए, किसी भी चीज में से करंट को गुजारने के लिए, चाहे वो कोई लोड हो या चाहे फिर कोई इंसान हो या चाहे कोई परिंदा हो, आपको सर्किट कंप्लीट करना पड़ता है। आपको उसमें दो तारें देनी पड़ती हैं, एक फेज और दूसरी न्यूट्रल, ताकि करंट एक वायर से जाए और दूसरी से वापस आए। तो अब इसी चीज को दोस्तों यहां पर देखते हैं कि आपने देखा होगा जब भी कोई परिंदा या कबूतर, कोई चिड़िया जब भी किसी तार के ऊपर बैठती है तो वो हमेशा एक सिंगल तार के ऊपर बैठती है, या फेस के ऊपर या फिर न्यूट्रल के ऊपर बैठती है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई परिंदा एट ए टाइम दोनों तारों के ऊपर बैठ जाए। तो चूंकि दोस्तों वो परिंदा सिर्फ एक तार के ऊपर बैठता है, तो इसलिए सर्किट क्लोज ना होने की वजह से, करंट का पाथ मुकम्मल ना होने की वजह से उसमें से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो मुमकिन नहीं हो पाता, इसीलिए उस परिंदे को शॉक नहीं लगता। लेकिन दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि अगर दो तारों का दरमियानी फासला बहुत कम हो या फिर कोई बहुत बड़ा परिंदा तारों के ऊपर बैठ जाए, जैसे चील या उकाब या फिर कौवा वगैरह, तो जब वो परिंदा उड़ने की कोशिश करता है तो उसका एक पर एक तार के साथ और उसके पांव दूसरी तार के साथ जैसे ही टच होते हैं तो वो परिंदा फौरन मर के नीचे आ जाता है। या फिर मैं आपको बताऊं तो चमगादड़ एक ऐसा वाहिद परिंदा है जो आपको पता है कि कभी भी सीधा नहीं बैठ सकता, वो हमेशा उल्टा लटकता है। तो अक्सर ये देखा गया है कि चमगादड़ एक तार के साथ लटकते हैं, बिजली की तार के साथ, और चूंकि उनके जो पर होते हैं, जो विंग्स होते हैं, वो काफी बड़े होते हैं, तो जैसे ही चमगादड़ अपने विंग्स को, परों को फैलाता है और उसका दूसरा पर दूसरी तार के साथ टच करता है, तो एक साइड से फेज मिला और दूसरी साइड से न्यूट्रल, तो यूं उसकी बॉडी के अंदर से करंट का फ्लो शुरू हो जाता है। वो चमगादड़ एक लोड बन जाता है और उस तरह से उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से वो चमगादड़ फौरन मर जाता है। और अक्सर चमगादड़ों की लाशें आपको मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की तारों से लटकती हुई नजर आएंगी। या फिर मैं आपको बताऊं तो जिन इलाकों में बंदरों की कसरत होती है, तो आपको पता है कि बंदर की जो दुम होती है वो काफी लंबी होती है। तो अक्सर बंदर जब एक तार के ऊपर बैठता है तो उसकी दुम जो है वो साथ जो है वो चलती दूसरी किसी तार के साथ जैसे ही टच होती है तो उसके फौरन बाद बंदर को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और बंदर की जो लाश है वो जमीन के ऊपर आ जाती है। अब जैसे मैं आपको अपना एक वाकया बताता हूं कि एक बार मैंने देखा कि बिजली की एक ऊपर वाली तार के ऊपर एक कौवा बैठा हुआ था, जिसने अपनी चोंच में एक लंबा सा गोश्त का जो है वो छिछड़ा पकड़ा हुआ था। फौरन थोड़ी देर बाद नीचे वाली तार के ऊपर एक और कौवा आके जो है वो बैठ गया। अब चूंकि ऊपर वाला कौवा फेस पे बैठा हुआ था, नीचे वाला न्यूट्रल पे बैठा हुआ था, तो जैसे ही नीचे वाले कौवे ने उस गोश्त के छिछड़े के साथ जो है वो अपनी चोंच टच करने की कोशिश की, तो फौरन से उस लोथड़े के अंदर से जो है वो करंट फ्लो हुई, और जैसे ही करंट फ्लो हुई उन दोनों कौवों को इलेक्ट्रिक शॉक लगा और फौरन जो है वो दोनों कौवे मर के जमीन के ऊपर आकर गिर पड़े। इसी तरह अब बात करते हैं दोस्तों इंसान की, कि अगर इन परिंदों की तरह कोई इंसान बिजली की सिर्फ किसी एक तार के साथ लटक जाए या फिर उसके ऊपर बैठने की कोशिश करे तो क्या उसको शॉक लगेगा? तो जी हां दोस्तों, उसको भी बिल्कुल इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रिक करंट को गुजारने के लिए आपको फेज और न्यूट्रल दोनों की सप्लाई उसको एट ए टाइम देनी पड़ती है। तो अगर इंसान किसी एक तार से लटक जाए तो उसको शॉक नहीं लगेगा, लेकिन अगर उसका हाथ दूसरी तार के साथ टच हो जाता है या फिर उसका पांव बिजली के उस पोल के साथ टच हो जाए जिसके ऊपर वो चढ़ के गया है, तो फिर उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, क्योंकि वो खंबा दोस्तों लगा हुआ है जमीन के अंदर, और जमीन की जो खासियत होती है वो होती है न्यूट्रल। तो जैसे ही करंट का पाथ फेज टू न्यूट्रल या फिर फेज टू अर्थ कंप्लीट होगा तो फौरन से उस इंसान या जानवर को इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा और वो मर जाएगा। इसके अलावा इन परिंदों को इलेक्ट्रिक शॉक ना लगने की दोस्तों दूसरी वजह ये होती है कि आपने देखा होगा कि इन परिंदों के जो पैर होते हैं, जो पंजे होते हैं, उनका
इनका जो मटेरियल होता है यानी कि जो जल्द होती है वो बहुत ज्यादा खुरदरी होती है और इनकी इस जल्द के खुरदरी होने की वजह से इनके पांव की जो रेजिस्टेंस होती है वो बहुत ज्यादा होती है, जबकि जो हमारी कंडक्टर वायर्स होती हैं जिनके अंदर से करंट जा रही होती है उनकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है और करंट हमेशा अपने लिए आसान रास्ता ढूंढता है। तो इनके पैरों की दोस्तों रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होने की वजह से भी करंट इनके अंदर से नहीं फ्लो कर पाता बल्कि सारा उस वायर में से गुजर जाता है जिसके ऊपर ये बैठे होते हैं। तो मुझे यकीन है दोस्तों कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि बिजली की नंगी तारों के ऊपर बैठे परिंदों को इलेक्ट्रिक शॉक क्यों नहीं लगता, वो क्यों नहीं मरते। तो अगर आपको इस वीडियो से कोई फायदा हुआ है तो आप अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनका भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और अगर आप इस तरह की इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस आइंदा भी देखना चाहते हैं तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल एजे इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा रखिएगा ख्याल। खुदा हाफिज।